और संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप में ये आंदोलन चला है। कोऑर्डिनेशन सब संगठनों के बीच में करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। उसकी कमेटी के 5-7 मेंबर तो आपके सामने बैठे हैं। शिव कुमार जी हैं, गुरनाम जी हैं, राजेवाल जी हैं, मैं भी उन सब लोगों में से एक हूं। हमारे कई साथी हैं जो अभी यहां पे नहीं है। तो लीडरशिप है। कोई ये ना कहे कि ये अराजक आंदोलन है, बिना लीडरशिप के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल और तमाम किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। क्लियर लीडरशिप है, इस तरह की बातें बंद की जाए। और 5वां झूठ अब चल रहा है कि जी पार्टियों ने चलाया है। मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको पंजाब वाले में पार्टियां दिखाई देती हैं तो आपको याद दिला दूं कि इन्हीं संगठनों ने जो आज मोदी सरकार को चैलेंज करने आए हैं, इन्हीं संगठनों ने 1.5 साल पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार को चैलेंज किया था। इसी तरह से उनके घर के सामने मोर्चा लगा के, मेरे को डेट भूल रही है सर, पर इन्हीं संगठनों ने अमरिंदर सिंह के घर के सामने मोर्चा लगा के इसी तरह से चैलेंज किया था। जैसे इस देश में फैशन चल गया है, कहीं कोई मुसलमान प्रोटेस्ट में दिखाई दे तो इस्लामिक हो जाता है, और कोई पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे तो खालिस्तानी नाम ले दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं वो देशद्रोही। इस देश के किसी कानून के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को देश के खिलाफ बोलना, यह अपने आप में देशद्रोही काम है। आपने पढ़ा होगा, एक जवान जो परसों शहीद हुआ इस देश के बॉर्डर पे, उसके पिताजी भी यहां पे। उन लोगों के बारे में इस तरह की बात करना शर्म आनी चाहिए। मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए मुझे शर्म आती है उसके बारे में। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी कर लें, हरियाणा का किसान हमारे साथ है। हरियाणा के किसान ने कंधे से कंधा जोड़ के आंदोलन शुरू किया है। ये 5 झूठ अब खत्म हो गए हैं और अब ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है, आगे बढ़ेगा और ये ऐतिहासिक आंदोलन एक ऐतिहासिक सफलता लेगा। हमारी एक ही मांग शुरू के पहले दिन से रही है, तीनों बिल वापस लो। कोई समझौता नहीं, कोई आए बाएं नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। ये 3 कानून किसान के खिलाफ हैं। बिना किसान के मांगे, बिना किसान से पूछे, बिना उसकी राय के, बिना उसकी सहमति के ये जो कानून हमारे सर पे लादे गए हैं, इनको हमारे सर से उतारो और आज दिल्ली के मोर्चे से इसे उतरवा के जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। अभी जो हमारे हरियाणा बीकेयू के अध्यक्ष हैं, ज्वाइंट फोरम में भी है, नाम सिंह जी चंदोनी, वो आपको भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया वाले जो भाई सहयोग कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद और सभी देशवासियों को गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ, अगर अब से पहले आंदोलन को कुचलने के लिए 30-31 मुकदमे दर्ज हो चुके, अंबाला से लेके और दिल्ली तक के बैरियर तोड़ने के अपराध में 307 के इरादा कत्ल के 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 1 मुकदमा राज्यपाल जी को भी दर्ज हो गया। ये हरियाणा में वीर को थोड़ा सा इनाम दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद जब 10 सितंबर को पिपली के अंदर लाठियां बरसाई, लोगों के सिर फाड़े, कई लोगों की हड्डियां टूटी, यह क्रूरता भी बरती गई, लेकिन उसके बावजूद आज हरियाणा के अंदर जो आंदोलन है वो चोटी पर है। जगह जगह से खाप पंचायतें वो ने फैसले ले लिए हैं दिल्ली कूच करने के लिए और जगह जगह से ट्रैलियां, जो परले वाला धरना है उसमें बहुत सी ट्रैलियां पहुंच चुकी हैं
और यहाँ पे भी जो है वो पूरे हरियाणा से किसान कूच कर रहा है। और मैं पूरा जो ये सिस्टम खड़ा हुआ है, ये पूरे देश के किसान को नहीं, देश के हर वर्ग को प्रभावित करेगा। यानी इन कानूनों से लड़ाई केवल किसान की नहीं है, सबकी है। इन कानूनों से टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट को जा रहा है, जिसके लिए कानून बनाए गए। और कारपोरेट के पास जाने से जो पैदा करने वाला है वो उसको कम से कम भाव मिलेगा, और जो खरीद के खाने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा भाव पे खरीद के खाएगा, उसको महंगे से महंगा मिलेगा। उदाहरण 4 साल पहले का दाल का, उदाहरण आपके सामने आपके बार आलू का, उदाहरण आपके सामने आपके बार प्याज का। ये ब्लैकमेलिंग से जो खरीदेगा, इससे देश का हर नागरिक प्रभावित होगा और भुखमरी जो है वो चरम सीमा पे पहुंचेगी। तो ये सभी का आंदोलन है, और सभी के आंदोलन, सभी वर्गों के आंदोलन में अच्छी बात यह कि जब हम रास्ते से आ रहे थे, ब्राह्मण समाज ने हमें समर्थन दिया। अभी आज जो है हरियाणा की मंडी एसोसिएशन ने कल के लिए पूरी हड़ताल का अनाउंस कर दिया है, पूरी मंडियां बंद रहेंगी इस आंदोलन के समर्थन में। और जो इससे गंभीर बात है, जो सारे मीडिया वालों को मैं इसलिए बेनती कर रहा हूं कि आप इस बात को पकड़ें और देश को बचाएं। ये देश जो आजाद कराया गया था, या इसका संविधान जो कहता है, वो लोगों का राज, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये कहता है हमारा संविधान। लेकिन अब बन गया है कि कारपोरेट का राज, कारपोरेट के द्वारा, कारपोरेट के लिए। जो भी देश के अंदर कानून बन रहे हैं वो केवल कारपोरेट के फायदे के लिए बन रहे हैं, और किसानों का या पूरे देश का उसमें शोषण हो रहा है। आज भुखमरी में हमारा देश 107 देशों में 94वें नंबर पे पहुंच गया है। आज पोजीशन ये है कि आज जहां करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार, 2 वक्त की रोटी का उनके पास जुगाड़ नहीं है देश में, वहीं आज अंबानी की आमदन, जहां पूरे देश की आमदन 24% नीचे, 24% जीडीपी नीचे गिरी है, वहीं लॉकडाउन के दिन से लेके आज तक अंबानी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की चल रही है। 90 करोड़ प्रति घंटे का मतलब है 1 साल की 8 लाख करोड़ से ज्यादा। 8 लाख करोड़ का मतलब है देश के टोटल किसानों के एग्रो इंडस्ट्री है उसका कर्जा अलग निकाल दें, देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे से ज्यादा अंबानी की 1 साल की आमदन है। और अभी उसी को और अमीर बना रहे हैं। अभी उन्हीं लोगों को, कारपोरेट वालों को और अमीर बना रहे हैं, और पूरा देश का जो किसान है, मजदूर है, या जो भी शहर वाले दुकान वाले भाई है, सभी का शोषण इससे हो रहा है। तो ये जो लड़ाई है, ये जनता वर्सेस कारपोरेट, पूरी जनता का शोषण कारपोरेट कर रही है, और पूरी जनता को बचाने की ये लड़ाई वास्तविक मत जो है वो है। और इसमें पूरे हम प्रेस के माध्यम से बेनती करना चाहेंगे पूरे देश के नागरिकों को कि पूरे देश के नागरिक इस लड़ाई में शामिल हो। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, हम आर्थिक गुलाम हो गए। तो पूरे देश के मैं प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को ये आह्वान करना चाहूंगा आज गुरुपुरब पे कि गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि वंड छको, बांट के खाओ सभी। ये नहीं कि एक आदमी की आमदन 1 साल में 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो और दूसरा उसी देश में भूखा मरे। तो आज सारे देश के को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, सभी वर्गों को इसमें आगे आना चाहिए, और जो लड़ाई है ये अंजाम तक पहुंचानी चाहिए। और एक बात हम मोदी जी को स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं कि शायद ये सोच रहे हैं कि जितना बातचीत के लिए लंबा कर देंगे तो शायद इनकी संख्या कम हो जाएगी, सर्दी में परेशान होंगे, भाग जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट ले लें कि हमारी संख्या परसों से कल ज्यादा थी, कल से आज ज्यादा है, आज से कल को और ज्यादा है। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और ये
सरकार के गले की फांस बनेगा और मोदी को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारी चेतावनी है कि अभी मान जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इससे भी कड़ा कदम, अभी तो दिल्ली को घेरे बैठे हैं, कहीं इससे भी कड़ा कदम, आज 2 रोड रुके हैं, कल 3 और 4 और 5 हमें पूरी दिल्ली को सील ना करना पड़े या इससे भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े, उससे पहले बातचीत के लिए आ जाए, उसके पहले हमारा समाधान कर दें। धन्यवाद। अब मैं इन्हें सवाल, एक राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष है कक्का जी, उनको नमस्कार, शिव कुमार कक्का जी, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये जो कोर कमेटी है 5 लोगों की, उसका मेंबर। बंधुओं, 3 अध्यादेश पर चर्चा बहुत हो चुकी है, तमाम चीजों पर चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं। अब तो लोकनायक जयप्रकाश की एक संपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसमें हम लोग 16 लाख लोग तमाम ट्रेनें और बस बंद करने के बाद दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये एक संपूर्ण क्रांति पार्ट 2, ये जन आंदोलन बन गया है। और किसानों से मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र अपील कर रहा हूं कि ये ऐतिहासिक लड़ाई है। इस ऐतिहासिक लड़ाई में इतिहास में आपका भी नाम दर्ज होगा। तो निकलो खेत खलिहानों से और जंग करो इन बेईमानों से, ये मेरा पूरे देश के किसानों को आह्वान है। बंधुओं, मोदी जी ने अभी तक 6-6.5 वर्ष के कार्यकाल में 18 कानून किसान विरोधी, 32 कानून मजदूर विरोधी, कुल 50 कानून किसान और मजदूर विरोधी पास किए हैं। और सभी कानूनों में एक बात अनिवार्य है कि मोदी जी की लोकतंत्र में आस्था नहीं है, न्यायपालिका में उनकी आस्था नहीं है। हर एक्ट के आखिरी में है कि हम न्यायालय नहीं जा सकते। अंग्रेजों ने भी जो कानून बनाए थे, उन कानूनों में भी अंग्रेज कम से कम ये लिखते थे कि आप न्यायालय जाने में स्वतंत्र हैं, मगर मोदी जी के कानून में न्यायालय जाने में हम स्वतंत्र नहीं है। बंधुओं, किसान की कोई जात नहीं होती। हम अपने कार्यक्रमों में, संगठनों में कहते हैं कि उसकी कोई जात नहीं है, उसकी केवल एक जात है कि वो किसान है, अन्नदाता है। उसका धर्म केवल मेहनत है और देश को पालना है, देश के जीवन रक्षा करना है। तो किसान का एक बेटा आज सीमा पर शहीद हो रहा है, दूसरा बेटा दिल्ली के सामने डेरा डाले हुए है और मोदी जी चैन की नींद सो रहे हैं। मोदी जी, देश को कितना बांटोगे आप इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप जातियों में बांट रहे हो, तमाम धर्मों में बांट रहे हो, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो। अगर मुसलमान भी इस देश का किसान तो है, अगर वो हमारे आंदोलनों में आता है तो क्या उसको हम बहिष्कार करेंगे? ये गंदी राजनीति छोड़िए और बड़ा दिल दिखाकर, बड़ा मन के साथ इस देश के अन्नदाताओं के साथ आपको गंभीरता से बात करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति नहीं लग रही है, परंतु हमने ठाना है कि भारत का किसान, नवंबर का महीना हमको पता है कि खेती के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है, दिसंबर का महीना भी होता है। हम लंबा राशन पानी लेकर आए हैं और लंगर के सामने मैं नतमस्तक हूं। तमाम गुरुद्वाराओं को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी बहुत सेवा की है। आगे भी हमको सेवा का मौका, हम उनकी सेवा करेंगे। बंधुओं, C2+50 पर आप मोदी जी का बयान आया है, यानी हमने अपने जीवन काल में झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री बहुत देखे हैं, मगर महा झूठ बोलने वाला हमने प्रधानमंत्री नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि हम, एक चैनल पे था मैं, उसमें उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने C2 से 4-5 गुना ज्यादा दे दिया है। मिनिमम समर्थन मूल्य क्या होता है मोदी जी जानते हैं आप? केवल किसान की सांसें चलती रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको भी आप नहीं दे रहे हैं। उसका आगाज हो चुका है पूरे देश में। मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपया है, जिसमें हमको केवल 600 और 700 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है। बाजरे का मूल्य 2100 रुपया है, 1000 रुपया में बिका है क्योंकि समर्थन मूल्य माल नहीं बिका है। धान 1100-1200 बिक रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, समर्थन मूल्य से नीचे माल बिक रहा है। तो मोदी जी, बड़ा दिल करिए, अन्नदाता दिल्ली के दरवाजे पर है,
और अविलंब अपने हठ धर्मता छोड़कर किसानों की बात को गंभीरता पूर्वक विचार करें। मोदी जी से प्रार्थना है कि आप हमेशा मन की बात करते हैं, मोदी जी एक बार दिल की बात भी किसानों से कर लीजिए। धन्यवाद। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। आज हमारे बीच यहाँ के जो टैक्सी चलाने वाले भाई हैं या और अलग अलग तरह की जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं या दिल्ली में, उन्होंने एक ऐलान किया है, वो खुद अपने आप वो यहाँ आकर वो बताएंगे। आइए भाई साहब। सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत नमस्कार और सभी किसान जथेबंदियों को भी प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे साथ में पूरी 10 बड़ी टैक्सी ट्रांसपोर्ट की यूनियनें आई हैं, बस की, ट्रक की, टेम्पो की, ऑटो की, लोकल टैक्सी की। और जो किसान ने अभी फेस करना है वो हम पिछले 7 साल से फेस कर रहे हैं। आज पूरा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेट दायरे में जा चुका है और आज हमें ऐप बेस्ड कंपनियां पूरी तरह दिल्ली के अंदर लूट रही हैं। ये सारी पब्लिक ने भी देखा, सारी मीडिया ने भी देखा है। हम नहीं चाहते हमारे किसान वो दर्द देखें जो हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं। और हम 2 दिन का समय सरकार को पूरी यूनियनों ने दिया है, पूरी 10 यूनियनें यहाँ पर मौजूद है। अगर सरकार नहीं किसानों से बात करती, ना तो टैक्सी चलेगी दिल्ली के अंदर, ना कोई ऑटो चलेगा, ना कोई ट्रक चलेगा, ना कोई बस चलेगी। और हम पूरे देश के ट्रक वाले, बस वाले, टैक्सी वाले, ऑटो वाले भाइयों से अपील करते हैं कि जितने भी जहां पर होंगे 2 दिन बाद जो किसान जथेबंदियां हमें हुक्म लगाएंगी वहीं पर आप लोग गाड़ियां खड़ी कर देंगे। कोई गाड़ी कहीं पर भी नहीं जाएगी, कोई लोड नहीं उठाएगी, कोई टैक्सी सुविधा दिल्ली के अंदर नहीं रहेगी। पूरी की पूरी 10 यूनियनें यहाँ पर मौजूद रहेंगी अपने सभी मेंबर्स के साथ में। और ये हम यहाँ पर ऐलान करके जा रहे हैं। आप मीडिया हमें उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के ट्रांसपोर्टर इसको बात को सुनेंगे। और जो हमारे चालक भाई जो डंपर आगे खड़े कर रहे हैं किसानों के आगे, उनसे स्पेशल अपील है कि आने वाले टाइम में आपने अभी और बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी है। कोई भी किसान के आगे डंपर ना खड़ा करे, कोई भी किसान के ऊपर पानी की बौछार ना करे, कोई भी डंपर के आगे मिट्टी भर के या टोए खोदने में सरकारी तंत्र का साथ ना दे। ये हमारे किसान हैं और हम भी किसान परिवारों से आते हैं। सो प्लीज मेरे जितने भी ड्राइवर हैं, ट्रक जो रोडों पे खड़े कर रहे हैं, वो किसानों के आगे ट्रक ना खड़े करें। जो भी किसान उनको मिलता है उनको रास्ता दें। और 2 दिन बाद जैसे ही हमें सरकार का हुक्म नहीं आता या फिर किसान जथेबंदी का जो भी आता है, पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह से दिल्ली के अंदर बंद हो जाएगी। बलवंत सिंह बुल्लर, AISSA और बस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ गोल्डी जी भी हैं। मेरा नाम परमीत सिंह गोल्डी है, मैं दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से प्रधान हूं। और आज सिर्फ मैं ज्यादा शब्द नहीं लूंगा, इतना कहना चाहूंगा कि इतने बड़े त्योहार पे हमारे सिख समाज के आज गुरुपुरब, हमारे परमात्मा परम पिता गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, और उस दिहाड़े पे सारे किसान भाई जो गज बज के इसको पंजाब में इस त्योहार को मनाते हैं, हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं, आज उनको इन सड़कों पर खड़े होना पड़ रहा है। कोई कारण है तो आप आज सारी दुनिया यही कह रही है, कई जगह सुनने में आता है क्यों है गलत कुछ नहीं। आज किसी को पेट में दर्द होता है तभी तो दवाई मांगता है, दर्द नहीं है, खुश है तो क्यों आएगा सड़कों पर? किसका मन करेगा अपना घर परिवार छोड़ के आज इस सड़क पर आकर धरने देने का, प्रदर्शन करने का? अपने भाऊ बेटियां, माँ बाप सब यहाँ आज खड़े हैं। हमें दुख है इस बात का और हम सरकार से अपील करते हैं, क्योंकि यही हम ये नहीं, आज हमारे ट्रक चलते हैं पंजाब से, पूरे हिंदुस्तान से आज हमारे ट्रक फसलें लाते हैं, कनक लाते हैं, चावल लाते हैं, मटर लाते हैं, कहां से लाते हैं? आज हमारे किसान इसको उगाते हैं तो ये तो हम ला पाते हैं। आज यही नहीं रहेंगे, इनका धड़ा ही नहीं रहेगा तो हमारे ट्रक किस काम के, हमारी गाड़ियां किस काम की? हम लोग ट्रांसपोर्ट रेट व्यवसाय डीजल की मार से पहले पिटता जा रहा है और आज हम अगर ये हमारे किसान भाई भी चले गए तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी गाड़ियों को क्या करेंगे? इसलिए आज हमारा सबका समर्थन है और आज हम इनके साथ हैं। और हमारी पूरी ट्रक एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोटर दिल्ली की, सबका यही आह्वान है कि अगर हमारे ट्रांसपोर्टर अपना किसान भाइयों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की, आज हमारे अन्नदाता की अगर नहीं सुनवाई की जाती तो हमारा भी पूरा इनके साथ आने वाले दिनों पूरा समर्थन है और जिस तरीके से कहेंगे हम लोग इनके साथ हैं। यानी जो खेती के साथ इनडायरेक्ट जुड़े हुए ट्रांसपोर्ट वालों
आकर यहाँ प्रेस में ऐलान किया है, हमारा तरफ से सभी किसान संगठन जो देश भर के किसान संगठन हैं, उनकी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खाप यूनियन हरियाणा के आपको संबोधन करें और जल्दी ही हम क्वेश्चन लेंगे, देरी नहीं करेंगे। कल हमने पूरे हरियाणा की रोहतक में खाप पंचायतें बुलाई और सर्व खाप हरियाणा ने फैसला किया है कि हम कल से दिल्ली में कूच करेंगे। और सभी खाप पंचायतों ने यह भी फैसला किया है कि खाप पंचायतें अपने अपने एरिया में जो खापे हैं, 100 से अधिक खापे हैं, उनकी आज हर जगह मीटिंग हो चुकी है। ट्रैक्टर ट्रालियां लेके जितने दिल्ली के बॉर्डर है, चाहे बदरपुर बॉर्डर है, चाहे गुड़गांव बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर है, चाहे कुंडली बॉर्डर है, सब जगह पे कल कूच कर जाएंगे। और एक फैसला और लिया है कि तन मन और धन से किसानों के साथ, सभी किसान यूनियन के साथ खाप पंचायतें कल से उतर जाएंगी। और इस आंदोलन को पूरा देश का आंदोलन बनाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और कृषि मंत्री से कहते हैं कि या तो आप इस कानून को पलट दीजिए, नहीं तो हम तख्ते को पलट देंगे। ये हमने फैसला किया। हाँ, हम क्वेश्चन ले रहे हैं। सॉरी राजा जी, आप थोड़ा सवाल कर दीजिए उसको।